भक्ति पूजन आरती चैनल। जी हाँ, क्षेत्र का जाना माना चैनल भक्ति पूजन आरती, जिस पर आप देखेंगे क्षेत्र की सभी गतिविधियाँ। और आप चलिए दोस्तों, अब हम आपका परिचय करा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ, ईमानदार, मेहनती सेवक से, जिनका नाम वीर सिंह राणा है, जिनका जन्म 5 मार्च 1956 को जींदपुर अलीपुर नरला विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ, और जिनके पिता का नाम रण सिंह जी, और आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज अलीपुर से। आप योगा प्रशिक्षण प्राप्त हैं, टीचर के आपने प्रशिक्षण लिया है। इसके साथ साथ आप पे अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो आप पे कृषि एवं समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में आपकी गतिविधियां सन 1973 में आप एबीवीपी के सक्रिय सदस्य बने। 1973 से अब तक दिल्ली विश्वविद्यालय एबीवीपी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे हैं। छात्र जीवन से राजनीति प्रवेश किया। इमरजेंसी 1975 में आपने यातनाएं झेली। प्रथम वर्ष शिक्षित राष्ट्रीय सेवक संघ में आपने प्रवेश किया, जिसमें आज आपको 40 वर्ष हो चुके हैं। 1978 में जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है, अलीपुर मंडल के आप अध्यक्ष बने। 1980 में मंत्री भारतीय जनता पार्टी नरला जिला रहे। 1982 में आप युवा मोर्चा मंत्री दिल्ली प्रदेश रहे। 1983 में आप ग्राम प्रधान जींदपुर बनाए गए, जो आप सबसे युवा प्रधानों में से एक थे। इसके साथ साथ आप 1983 में मंडल अध्यक्ष अलीपुर भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए। उसके बाद फिर आपने 1986 में पदभार को संभाला। 1989 में आपने फिर इस पदभार को संभाला 79 के अंदर, और उससे के बाद आपने 1991 में संगठन महामंत्री नरला जिला भारतीय जनता पार्टी बनाए गए। 1994 में वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरला जिला भारतीय जनता पार्टी रहे। बात की जाए 1996 की, तो जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा नरला जिला रहे आप। इसके साथ साथ 2000 में मंडल अध्यक्ष अलीपुर भारतीय जनता पार्टी रहे। 2005 में मंत्री किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश में रहे। 2007 सदस्य किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश रहे। 2009 में आप सदस्य जिला कार्यकारिणी उत्तर पश्चिमी रहे। 2013 में जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा उत्तर पश्चिमी भारतीय जनता पार्टी रहे। जिला कार्यकारिणी सदस्य उत्तर पश्चिमी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी रहे। आपकी सामाजिक तथा अन्य गतिविधियां इस प्रकार रही। 1980 से लेकर अब तक जेल में आपने यातनाएं झेली। समय समय पर धरने प्रदर्शन में सक्रिय भूमिका निभाई। माननीय नरेंद्र मोदी जी के संचालन में श्रीनगर लाल चौक में ध्वजारोहण, कश्मीरी एकता यात्रा की। इसमें आपने भाई नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर लाल चौक पर जाकर तिरंगा झंडा फहराया, और उसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में अटारी बॉर्डर पर जाकर मानव श्रृंखला बनाई। 1993 में महामंत्री बूचड़खाना विरोध मोर्चा संघर्ष आपने बनाया। अध्यक्ष जनता सेवक युवा समिति के रहे आप। मुख्य सलाहकार ग्रामीण चेतना मंच दिल्ली प्रदेश के रहे आप। भारतीय किसान मोर्चा यूनियन दिल्ली प्रदेश महामंत्री रहे आप। आपने RWA अध्यक्ष का पद संभाला गांव जींदपुर। अयोध्या कार सेवा में 12 दिन जेल यात्रा की आपने। 25 फरवरी 1993 में 5 दिन की जेल यात्रा आपने की। विश्व हिंदू परिषद में जब आपको शिला पूजन व अन्य कार्यक्रमों में सहयोग दिया।
हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी पर विशाल दंगल तथा अन्य उत्सव भंडारा के कार्यक्रम आप कराते रहे हैं। गांव जिंदपुर मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष आप रहे। आपके हमेशा शहनवाज हुसैन और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी और पार्टी के जितने भी उच्च पदों पर रहने वाले पूर्व जितने भी कार्य पार्टी के सिपह सालार रहे हैं, आप सबके साथ आपने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, साथ में काम किया। और इसके साथ साथ अब हम आपसे अब क्षेत्र के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि अब आपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर दावेदारी ठोकी है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आपको कितनी जानकारी है, अब चलिए बात करते हैं वीर सिंह राणा जी से। वीर सिंह राणा जी स्वयं बताएंगे कि उनको क्षेत्र के बारे में कितनी जानकारी है। चलिए बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ और पत्रकार रोहतास सिंह योगी से सुनिए क्या कुछ कहना है और क्या कुछ वीर सिंह राणा जी ने कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है जिंदपुर गांव में, और ये नरला विधानसभा क्षेत्र है। और आज मैं मौजूद हूँ जो इस गांव के पूर्व प्रधान रहे हैं जिंदपुर के, और नरला विधानसभा जिला के पूर्व महामंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और इस समय दिल्ली सरकार किस तरह के काम कर रही है, किस तरह के नहीं कर रही है, क्षेत्र के अंदर कहाँ पे क्या कुछ कमियां हैं, कहाँ पे काम हुए हैं, कहाँ नहीं हुए हैं, वो सब चीज़ें जानते हैं कि आजकल जनता क्या कुछ मांगना चाह रही है। तो चलिए वीर सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया पे। धन्यवाद आपका योगी जी। और अभी हम जानना चाहेंगे कि अभी नरला विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली के चुनाव आने वाले, क्योंकि अब हरियाणा में हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं एक, और अब जो है उसके बाद अब आपके दिल्ली के अंदर भी चुनाव आ जाएंगे अभी। तो आप भी जो है कोशिश कर रहे हैं शायद। हाँ, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, इसमें दो राय नहीं है। विधानसभा की तैयारी हमारी भी पूरी है। अगर बात की जाए क्षेत्र के बारे में कितनी क्या जानकारी रखते हैं? माननीय योगी जी, मैं अपने पूरे क्षेत्र नरला विधानसभा में नरेले गांव से लेकर के अपने पूरे गांव का एक एक का जो व्यवस्था खराब हुई है 10 साल में, जो नरेला विधानसभा का बेहाल हुआ है, इतना बुरा हाल है हमारी नरेला विधानसभा में। नरेला गांव से ले लो, अब नरेले का बुरा हाल है, जाम की समस्या है, बहुत बुरा व्यवस्था है। इधर से हम स्वतंत्र नगर को ले लीजिए, स्वतंत्र नगर का बुरा हाल है। इधर जो है ना एक गोंडा रोड पड़ता है स्वतंत्र नगर के बैक साइड में, जो कि जीटी करनाल रोड से आते हुए और फ्लाईओवर से होते हुए बहुत सारे हरियाणा प्रदेश के लोग भी उसी गोंडा रोड से जाते हैं जी। और वो गोंडा रोड जो है ना बांकनेर गांव से निकलता हुआ और लामपुर बॉर्डर पर निकलता है, और वहाँ का इतनी बुरी व्यवस्था हालत है, जर्जर रोड हैं, बिल्कुल टूटे हुए हैं, गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, बहुत बुरा हाल है अपने उस गोंडा रोड का। आगे बांकनेर गांव आता है, बांकनेर गांव के अंदर जो वाल्मीकि मोहल्ला है, उस मोहल्ले की तो इतनी बुरी व्यवस्था है, इतनी बुरा हाल है बांकनेर गांव के अंदर। अब पानी भर जाता है, जल का कहीं निकास का व्यवस्था ही नहीं है, बहुत ही दुर्दशा आज के दिन अगर देखा जाए तो इन हमारे गांव की है। आगे चलिएगा, लामपुर गांव आ जाता है। कभी साहेब सिंह वर्मा जी चीफ मिनिस्टर होते थे, तब हमने उस गांव के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर बनवाया था।
आज उस गांव के कम्युनिटी सेंटर की इतनी बुरी दशा है, अब उसका जर्जर हुआ पड़ा है। और वहाँ पर लामपुर गांव में तो मेरी ज़मीन भी है, मेरे अपना गांव भी अपना एक किस्म का लामपुर को मैं मानता हूँ। वहाँ पर भी लामपुर के अंदर पानी की कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल पानी आ नहीं रहा। बराबर में 1-2 कॉलोनी है, उनमें कोई भी किसी भी किस्म की व्यवस्था नहीं है। आगे हम आते हैं घोगा गांव के अंदर। घोगा गांव के अंदर बहुत पहले साहिब सिंह जी के कार्यकाल में एक भवन, सामुदायिक भवन बनाया गया था, और वो तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अपना उस गांव को गोद भी लिया था। लेकिन अब उस गांव की 10 साल के अंदर ऐसी दुर्दशा है, अब उस गांव के अंदर गलियों के, नालियों के, सामुदायिक भवन टोटली टूटा पड़ा है, जर्जर हुआ पड़ा है, बहुत व्यवस्था खराब है। अब आगे आइएगा सन्नोट गांव के अंदर। सन्नोट गांव के अंदर भी यही हालत है, नरकीय जीवन जी रहे हैं। जीवन इतना बुरा है, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं व्यवस्था बहुत ख़राब है, रोडों की, सड़कों की, पानी की निकासी की। आगे आ जाइए मेट्रो बिहार, बहुत बड़ा एक अनऑथराइज नहीं कहेंगे, वो तो हमारा रीसेटलमेंट जो है ना, मेट्रो बिहार बना था, झुग्गी बस्तियों के लोगों को यहाँ पर बसाया गया था, बहुत पुनर्वास बस्ती कहेंगे इसको। उसका तो जीवन अगर आप जाएंगे देखेंगे तो वहाँ तो इतना बुरा हाल और नरकीय जीवन जी रहे हैं वहाँ के लोग। पानी भरा रहता है, ऐसा बुरा हाल है, गंदगी फैली हुई है। और आगे आप आएंगे हुलम्बी कलां, हुलम्बी गांव का भी हाल है, बुरा हाल है। हुलम्बी खुर्द का बुरा हाल है। आगे नयाबास गांव का बुरा हाल है। आगे उससे आगे चलेंगे खेड़ा खुर्द आ जाइए, खेड़े खुर्द के अंदर तो वो हाल है। आपको एक रेलवे क्रॉसिंग है, उस रेलवे क्रॉसिंग का शिलान्यास भी हो चुका है, उसका और गलियां तो बहुत ही खराब हुई पड़ी हैं, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं है। चौक है खेड़े के अंदर, चौक भी, वो चौक में भी कोई रास्ता, बहुत बुरा हाल है, गड्ढा हुआ पड़ा है, सब कुछ बुरा हाल है। और खेड़ा कलां, खेड़ा खुर्द में आने जाने की रेलवे क्रॉसिंग की, वहाँ भी जल भराव भी हो जाता है, स्कूल के सामने बहुत ज़्यादा भर जाता है। और सबसे बड़ी वहाँ की समस्या ये है कि विधायक एमएलए उसके घर के उसके बिल्कुल जो उसके साथ के यहाँ तो पूरा खुला नाला पड़ा है, गंदगी है, बहुत बुरा हाल है खेड़ा कलां का। और मैं आपको बताऊंगा, अब खेड़ा कलां गांव का हमारा पहले हमारे पूर्वज लोग खेड़ा कलां गांव के ही हम वासी थे। वहाँ से फिर हमारे गांव के लोग अपने जिंदपुर गांव में आके कुछ नहीं, पूरा गांव के लोग आए थे, लेकिन ये पूरा गांव हमारे पूर्वजों ने खेड़ा कलां के उससे रहने वाले हैं। हमारे पुराना निकास हमारे गांव का खेड़ा कलां है। और हमें बड़ा दर्द होता है कि हमारा पुराना गांव खेड़ा कलां है, और खेड़ा कलां गांव का इतना बुरा हाल पूछो मत। फिर आगे आप आइएगा बूढ़पुर गांव के अंदर, बूढ़पुर गांव का भी यही नरकीय जीवन है। आगे आप आइए अलीपुर गांव के अंदर, अलीपुर गांव के अंदर इतना बड़ा भारी जाम लग जाता है, अंदर वाली रोडों पर टूटी पड़ी है टोटली रोड, और या पानी की निकासी जब बरसात आ जाती है तो नाव चलने तक का भी उस गांव के अंदर ये हालत बन जाती है। अब बहुत बुरा हाल हमारे इन गांव का, आपको मैंने बताया, सफाई भी नहीं है। फिर आप आ गइए, मेरा अपना जो हम खेड़ा कलां से आकर के जिंदपुर गांव में बसे, तो इस गांव का आपने देखा है पहले भी एक बार, बहुत बुरी हाल है। हमारे माननीय जो योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे जब अपना उनका चुनाव प्रचार का दौर था, तो हम अपने गांव के अंदर चुनाव प्रचार दौरे में भी हम तरसते रहे कि योगेंद्र चंदोलिया को